प्रश्न 6, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। प्रश्न 6 का पहला 1000, 1000 बराबर यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बाद यहाँ पे घात 3 है। तो देखिए 1000 किसका घन है, तो 1000 है जो 10 का घन है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 10, क्योंकि 10 का घन 10 का घात 3 का मतलब क्या हो गया, घात 3 का मतलब होता है घन, तो 10 का घन हो जाएगा 1000, यानी 10 गुना 10 गुना 10 बराबर क्या आएगा 1000। तो 10 को जब 3 बार गुना करेंगे 10 गुना 10 गुना 10 तो क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 बराबर हम लिख सकते हैं 10 का घात 3, यानी 10 का घन है 1000 और 1000 का घनमूल है 10। दूसरा 5 का घन, देखिए 5 का घात 3 है, इसका मतलब 5 का घन, तो 5 का घन क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 का घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भरेंगे 125। तीसरा 1 + 2 + 3 का घन बराबर 6। यहाँ पे रिक्त स्थान है ऊपर में यानी घन के पास, तो देखिए 3 2 5 1 6, ये तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा 2 1 3 3 3 6, तो 6 का घन 6 का घात 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा बराबर 6 का घात 3। ये तीनों को जोड़ करके लिखा हुआ है 6, देखिए 3 2 5 5 1 6, तो इसका घन है यानी इसका पे घात 3 है, तो 6 का घात 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 भरेंगे इस तरह से। प्रश्न 7, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन है, तो 0.2 का घन, तो 0.2 का घन का मतलब हो गया 0.2 पे घात 3, घन का मतलब 0.2 का घात 3 है, तो घन जब भी कहे तो उस पे घात 3 कर देना है। तो 0.2 का घन कैसे निकलेगा, तो 0.2 पे घात 3 कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, घन का मतलब यानी घात 3 का मतलब क्या हुआ 3 बार गुना, तो तीनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो तीनों मिल करके दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 2 शून्य देंगे पहले 8 के, अब दशमलव देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.2 का घन हो गया 0.008, यानी इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन जो है 0.008। तो 0.2 का घन हो जाएगा 0.008। प्रश्न 8 का पहला 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। तो विषम संख्या कौन कौन होता है, देखिए विषम संख्या में हो गया 3 हो गया विषम संख्या, तो 3 का घन क्या होगा, यानी 3 का घन यानी 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना आएगा 27। 27 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का घन भी विषम संख्या होता है। देखिए विषम संख्या 3 है, तो 3 का घन यानी विषम संख्या का घन क्या होगा 27 होगा, तो 27 क्या है विषम संख्या है। फिर कोई और लेते हैं 5 क्या है विषम संख्या है, तो 5 का घन यानी 5 का घात 3 क्या हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 125 हो जाएगा, 5 पचे 25 25 पचे 125, तो 125 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से जो संख्या विभाजित नहीं होता है उसको कहते हैं विषम संख्या। तो 27 हो गया विषम संख्या, 2 से नहीं कटता है, 125 भी हो गया विषम संख्या, 5 क्या है विषम संख्या है, 2 से नहीं कटता है, 3 भी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होता है, ये यहाँ पे दिखाना है।
दो उदाहरण लेकर के। तो देखिए, दो उदाहरण लेकर के यहाँ पे पता चल गया कि विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। तो कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं आप, 3, 5, 7, 9 कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिए हैं वही आप भी लें। तो यहाँ पे आप 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, तो 7 का घन भी विषम ही होगा। 9 क्या है, विषम संख्या है, तो 9 का घन भी विषम होगा। दूसरा प्रश्न 8 का दूसरा, दो उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी समप्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। तो सम संख्याओं का घन भी सम होता है। जैसे देखिए, सम संख्या कौन है, 4 सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या जो सम संख्या होना चाहिए। तो कोई भी सम संख्या हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 4 देखिए 2 से विभाजित हो जाता है, तो 4 क्या है, सम संख्या है। तो 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 का घन क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 भी क्या है, सम संख्या है। 64 2 से कट जाता है, यानी सम संख्या का घन सम संख्या होता है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का घन 6 देखिए 2 से कट जाता है, इसका मतलब सम संख्या है। तो 6 का घन यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36 छक 216। तो 216 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाएगा। 216 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 216 सम संख्या है। तो सम संख्या का घन सम संख्या ही होता है। प्रश्न 9, निम्नांकित संख्याओं का घन लिखिए। प्रश्न 9 का पहला, 7 का घन लिखना है। तो 7 का घन मतलब 7 का घात 3। तो 7 का घात 3 यानी 7 का घन क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सते 49, 49 सते 343। तो 7 का घन कह रहा है, तो 7 का घात 3 देंगे। तो 7 का घात 3 का मतलब हो गया 7 गुना 7 गुना 7 यानी 343। दूसरा 9 का घन कह रहा है, तो 9 का घात 3 लिखेंगे। तो 9 का घात 3 यानी 9 का घन क्या होगा, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 729। तो 9 का घन होगा 729। तीसरा 12 का घन का मतलब हो गया घात 3 देंगे, इस पे 12 पे घात 3 देंगे। तो 12 का घात 3 लिखेंगे, क्योंकि 12 का घन निकालना है। तो 12 का घन मतलब 12 का घात 3 यानी 12 गुना 12 गुना 12। तो 12 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा 1728। तो 12 का घन क्या होगा, 1728। अब 25 का घन कह रहा है, तो 25 का घात 3 लिखेंगे। तो 25 गुना 25। तो 25 का घन मतलब 25 का घात 3 यानी 25 गुना 25 गुना 25 हो जाएगा 15625। तो 25 का घन क्या होगा, 15625। तो इस तरह से घन निकालते हैं। तो घन का मतलब बस 3 बार गुना कर देना है। जिस भी संख्या का घन निकालना हो उसको 3 बार गुना कर देना है।